नाहर बेटा, भाई खाते का साल खत्म हो रहा है, तो अपने नए खाते चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ हाँ वही कर रहा हूँ पापा। अरे माँ, इतना सारा सामान लेकर कहाँ चल दिए? बेटा भूल गए ना, हर साल बसंत पंचमी के दूसरे दिन हम लोग शहर के बाहर वाले मंदिर में गुप्त दान करने जाते हैं। मैं और सोनी वहीं जा रहे हैं, और हाँ, आने में रात हो जाएगी। कोई बात नहीं, जाइए। ध्यान से जाइएगा। अरे दादी, लेकिन ड्राइवर ने तो आज की छुट्टी ले रखी है, फिर आप लोग जाओगे कैसे? बेटा तभी तो हमने नया ड्राइवर रखा है। नया ड्राइवर? हाँ, समर। और कौन? समर लेकर जा रहा है हमें। अच्छा, हम लोग चलते हैं, वो गाड़ी में इंतजार कर रहा होगा। अच्छा, ध्यान से जाइएगा। इसी बहाने समर उस जूही से तो दूर रहेगा। अब माँ जी चलिए ना। हाँ चलते हैं। नाहर बेटा, जब तक ये लड़का काम में दिलचस्पी नहीं लेता है तब तक इसी काम के लिए सही है एकदम। क्या पापा, आप भी? वो सीख रहा है पापा, धीरे धीरे सीख जाएगा। नाहर सर, रतन सर। अरे महेश्वर जी, इतनी सुबह सुबह आप? सब ठीक तो है ना? कोई परेशान लग रहे हैं आप बहुत ज्यादा, क्या बात है? नाहर सर, रतन सर, देखिए मेरी हर साड़ी आपके पास से ही आई है, कभी कहीं तकलीफ नहीं हुई, लेकिन देखिए इस बार ऐसे कैसे हो गया? क्या हुआ महेश्वरी जी? ये क्या? ऐसे कैसे? आधे साड़ियों में डिजाइन्स हैं, आधे में नहीं है। ये साड़ियाँ डिफेक्टिव कैसे निकल गई? अब वैसे महेश्वरी जी, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं, लगता है फैक्ट्री से किसी से गलती हो गई, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये पूरा माल रिप्लेस करवा दूंगा कल ही, ठीक है? दूसरा माल दिलवा दूंगा आपको। नहीं नाहर सर, कल नहीं, आज ही चाहिए, बल्कि 2-3 घंटे में चाहिए। 2-3 घंटे में? महेश्वरी जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? इतनी जल्दी कैसे होगा? देखिए, बहुत पुराना ग्राहक है, उन्हें आपकी डिजाइन बहुत भाग गया है, उन्हें यही साड़ियाँ चाहिए। आज मुझे विदेश भेजनी है, प्लीज कुछ कीजिए ना। जो भी डिजाइन में प्रॉब्लम है, प्लीज डिजाइन पूरा करके दे दीजिए। देखिए महेश्वरी जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप भी समझिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम नहीं। नाहर भैया, ये ठीक हो सकता है। रूही भाभी है ना, आपको याद है पिछली बार उन्होंने सब कुछ कैसे ठीक कर दिया था? मुझे लगता है हमें उनसे पूछना चाहिए, वो हमारी मदद कर सकती है ना पापा? रूही, ये सही मौका है इस नकली रूही की असलियत सबके सामने लाने का। 3 घंटे में कैसे? हाँ जीजू, अवनी दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारी रूही के हाथ में तो कितनी कला है, वो ये सारी साड़ियाँ झट से ठीक कर देगी। नाहर सर, मेरी मदद कीजिए ना। देखिए, बात पैसों की नहीं है, भरोसे का है। एक बार धंधा डूब गया ना, आप तो समझते हैं ना। एक सेकंड। रूही, रूही, क्या हुआ नाहर जी? रूही, ये मिस्टर महेश्वरी जी हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं। ये देखो ना, ये डिफेक्टिव साड़ियाँ निकल गई हैं, देखो, आधे डिजाइन से आधे नहीं है। क्या तुम इन पे पेंटिंग करके इन्हें कंप्लीट कर सकती हो? और इन्हें आज ही चाहिए, 2-3 घंटे में। नाहर जी, मैं इन साड़ियों को कंप्लीट कर देती, लेकिन क्या रूही?
ये क्या, तुम्हें चोट कैसे लगी? ये हाथ कैसे कटा तुम्हारा? देखिए महेश्वरी जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप भी समझिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम नहीं नाहर भैया, ये ठीक हो सकता है। हे भगवान, अगर मुझसे इन साड़ियों में कलाकारी करने को बोलेंगे तो मैं क्या करूंगी? मेरी तो असलियत सबके सामने आ जाएगी। ये जूही ना अपने आप को बहुत चालू बनती है, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। एक सेकंड। रूही, 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 वो नाहर जी, मैं दीवार पर लगी फोटो की सफाई कर रही थी तो उसके पीछे लगा कीला हथेली में लग गया, तो बस उसी से ये कट लग गया। रूही, तुमने ना महेश्वरी जी, आई एम रियली सॉरी। अब रूही भी मदद नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी, ये नहीं हो पाएगा आज। मिस्टर नाहर, रूही जी के तो लेफ्ट हैंड में चोट है ना, राइट हैंड से तो वो काम कर ही सकती हैं, है ना? और वैसे भी रूही जी तो आपसे इतना प्यार करती हैं, तो वो आपके लिए इतना तो कर ही सकती हैं, है ना रूही जी? हाँ, डॉक्टर भैया बिल्कुल सही बोल रही हैं। रूही, कितने बार तो बीमारी में तूने जीजू की मदद की है, इस बार भी कर दे। रूही, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ, लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी है तो क्या तुम इन डिजाइन्स को ठीक कर सकती हो, इन साड़ियों को ठीक कर सकती हो? नाहर जी, अब मैं इन साड़ियों को ठीक कर दूंगी, बस मुझे 2 से 3 घंटे का समय दे दीजिए। रूही, पक्का? जी ठीक है। लीजिए मैम। जूही, अब नहीं, नाहर जी मुझे दे दीजिए, मैं कर लूंगी। लाइए। लेकिन रूही, नहीं, कोई बात नहीं भाई, लाइए। बैठिए, आप बैठिए। बैठिए, आप बैठिए। अब देखते हैं ये जीजू को क्या मुंह दिखाएगी। पर जूही, ये नकली रूही तो पेंटिंग बनाने से नहीं, तो फिर आगे ये करने क्या वाली है? इन साड़ियों पर कलाकारी न करनी पड़े इसीलिए अपना हाथ काटा था, पर इस चोरी ने फंसाकर सब मुझ पे डाल दिया। अगर अब इन साड़ियों पे कलाकारी नहीं की तो नाहर जी को शक हो जाएगा कि क्या करूं। हाँ, एक काम करती हूँ, बाथरूम में चक्कर खा के गिर जाती हूँ। हाँ, और जब नाहर जी आएंगे तो बोल दूंगी कि चोट को साफ करने गई थी और कब चक्कर आ गया पता नहीं चला और गिर गई। हाँ, ये यही ठीक है, यही करती हूँ। तो ये था इस नकली रूही का प्लान। इससे तो इसका सच सामने नहीं आएगा, उल्टा नाहर जी का काम और उससे भी ज्यादा उनकी इज्जत पर बात आ जाएगी, उसका नुकसान हो जाएगा। नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती।
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।